हेलो लिबरल्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 20 सितंबर से लेकर तो 30 सितंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और आपके लिए भी देखेंगे। पहले तो कैसा रहेगा ये टाइम, उसके बाद में आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपके लिए और से गाइडेंस रहेगा, फिर थर्ड पार्टी इशू है तो वो, फिर आप दोनों के लिए यहाँ पर हम और से एनर्जी चेक भी करेंगे एंड आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या सॉन्ग्स रहेंगे और फिर चार्म्स रीडिंग भी करेंगे एंड में। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैटर में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, अभी भी मिले हो या पहले से ये रिश्ता चलता आ रहा है। ठीक है, आप सब देख सकते हो। तो यहाँ पर है हर्मिट एंड द टेम्परेंस। तो आपके लिए देख रहे हैं हम क्या एनर्जीज आती हैं। तो यहाँ पर देखिए लिब्रा, आपके लिए ये थीम ओवरऑल ऐसा रहेगा। ये जो इक्विनॉक्स आ रहा है, न्यू मून आ रहा है और ये 1 मंथ एंड भी आ रहा है, तो किस तरह से रहेगा। ठीक है, 21 को न्यू मून भी है ना। तो यहाँ पर हर्मिट के साथ ऐसा है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जाओगे आप लोग। ठीक है, सॉलिट्यूड आपको सही लगने लगेगा। अपने आंसर्स बाहर नहीं अंदर ही ढूंढना है आपने, ये बात आपने समझनी है। ठीक है, मतलब कहीं पर हम किसी और पर डिपेंड हो जाते हैं या हम सोचते कि ये मेरे लिए, मतलब मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं तो इसके वजह से तो नहीं हुए हैं, ये वजह है उसकी या वो वजह है उसकी, हम किसी और को दोषी ठहराते हैं। तो आप ये सोचोगे कि नहीं, मुझे ही खुद को समझना पड़ेगा कि ये कौन सा कर्म था जिसके वजह से ये पर्सन मेरे लाइफ में आया या आई और ये सब प्रॉब्लम्स हुए, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, लव लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, ठीक है, फैमिली लाइफ हो, कोई भी बात हो। तो ये आप सोचने पर अपने आप को मजबूर कर दोगे, मतलब आपकी सोल आपको सोचने पर ये सब कुछ लाएगी, है ना। मतलब आपकी सोल ही आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी, ये बात रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन में जा सकते हो, ये एक एनर्जी है यहाँ। एंड दूसरी बात यहाँ ऐसी है कि टेम्परेंस, पेशेंस, बैलेंस, मॉडरेशन, अपनी एनर्जी को अलाइन करना, ये आपका पर्पस रहेगा इन दिनों। पेशेंस रखोगे, बैलेंस करोगे, अपनी एनर्जीज को अलाइनमेंट में लाओगे, यही सब कुछ आपके दिमाग में चलता रहेगा। और ये चलना भी चाहिए और ये करना भी चाहिए, आपने अपने आप को बैलेंस करना ही चाहिए। अब जस्टिस की एनर्जी है तो ट्रूथ एंड कार्मिक बैलेंस यहाँ पर दिखा रहा है। जो भी डिसीजंस लो आप फेयर और क्लैरिटी के साथ लेना है आपने। ठीक है, मतलब कोई भी डिसीजन लेना है तो पूरा क्लैरिटी रहनी चाहिए, फेयर रहने चाहिए वो डिसीजंस, और वो आपको और सामने वाले को भी तकलीफ ना दें, ऐसे डिसीजंस होने चाहिए। ना आप ज़्यादा गुस्से में डिसीजन लें, ना आप किसी तरह के इमोशंस में आकर डिसीजन लें, ना किसी ज़िद में। अपने आप को बैलेंस रखेंगे, पहले तो समझेंगे, बैलेंस करेंगे खुद को, पेशेंस रखेंगे, उसके बाद में आपने ये डिसीजंस की तरफ जाना है जो आपका कर्मा भी क्रिएट कर सकता है आपका डिसीजन। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा इस तरह से सोच विचार अपने रखने हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हर तरह से। ठीक है, न्यू मून इफेक्ट क्या रहेगा, तो नए इंटेंशन सेट करने का समय रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, स्पेशली रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ के एरियाज़ में ध्यान में रखना। पर्सनल ग्रोथ खुद की और रिलेशनशिप्स, ये सारे एरियाज़ में नए इंटेंशन सेट करने का समय आया है आपके लाइफ में अभी। तो फोकस रहिएगा। न्यू मून और न्यू मून के आसपास का इफेक्ट रहेगा ये आपके ऊपर, मतलब न्यू मून का इफेक्ट रहेगा, न्यू मून के आसपास के इस तरह की एनर्जी। इक्विनॉक्स इफेक्ट क्या रहेगा, तो बैलेंस स्ट्रांगली हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, देना लेना, वर्क, रेस्ट, हार्ट माइंड के बीच में इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वो बनाना, वो रहेगा। मतलब बिल्कुल संतुलित सब कुछ रहेगा, है ना लॉस ना प्रॉफिट, इस तरह से बिल्कुल। लिब्रा को इस पीरियड में ओवरऑल ऐसा है लिब्रंस कि इस पीरियड में अपने इनर विजडम सुननी है आपने। ठीक है, अपने इनर विजडम की आवाज़ सुननी है, अंदर से क्या गाइडेंस आ रहा है। ठीक है, हर्मिट कार्ड यही आपको सजेस्ट कर रहा है। पेशेंस से डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करना होगा। टेम्परेंस ये बता रहे हैं आपको ये एनर्जी। ठीक है, और सच के बेसिस पर आपने डिसीजंस लेने हैं, जस्टिस कह रहा है। ये आने वाले 10 डेज कार्मिक बैलेंस और नई शुरुआत के पावरफुल ब्लेंड लेकर आ रहा है, आने वाला ये 10 दिन का टाइम। अभी आपके पर्सन के फीलिंग्स देखते हैं। चलो यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेकर। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ईगो भी दिख रहा है यहाँ पर, या किसी पर्सन का इंटरफेरेंस आपके रिलेशनशिप में हो, किसी बड़े पर्सन का, ये भी लग रहा है जिसके इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन रहते हैं, और वो मेल फिगर हो सकते हैं कोई बड़े। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी।
4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप में ही कार्ड्स आ रहे हैं, शायद बातें बहुत करनी है उनको, आपके पर्सन को आपसे, और धीरे धीरे करेंगे बात आपसे, लेकिन बहुत सारी बातें करेंगे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ ऑल 12 साइंस की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। चलो, आई नीड वन मोर कार्ड एंजल प्लीज। बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रंस, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन के दिल की बात और फीलिंग्स आपके लिए कैसी है। देखिए आपके पर्सन जो है वो उसके खुद की जो प्रैक्टिकल लाइफ है और आप दोनों के बीच में ना जगलिंग कर रहे हैं, या दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। किसी के पर्सन अभी इस एनर्जी में हो तो किसी के बाद में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो मतलब आपका रोल बहुत अहम है उसकी ज़िंदगी में। इस बात को समझने के लिए उसको इतना टाइम लगा है, कितने साल लगे हैं, महीने लगे, जो भी है ना। तो अब वो जगलिंग के एनर्जी में है कि पर्सनल प्रैक्टिकल लाइफ जो है उसको ठीक करना है उसको, उसके बाद में ही वो आपके साथ कुछ आगे का सोच पाएंगे, ऐसा उसको लग रहा है। चाहे मनी मैटर हो, कुछ और मैटर हो, उनका डिवोर्स फंसा हो, कुछ भी इशू हो सकते हैं, ठीक है। ये बात रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो आप क्वीन हो चाहे किंग हो, यहाँ एनर्जी पे जाइएगा, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। तो आपको वो एक नर्चरिंग, ग्राउंडेड और केयरिंग पर्सन के रूप में देखते हैं, एक आइडियल लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। अगर शादी ना हो रखी है, शादी हो रखी है, तब भी उसको ये लग रहा है कि आपसे ज़्यादा अच्छा पर्सन कोई हो ही नहीं सकता उसके लिए। ये समझने में उसको काफ़ी टाइम लग चुका है, ठीक है। तो आपको वो एक नर्चरिंग, ग्राउंडेड, केयरिंग और आइडियल लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आप उसके लिए एक स्टेबिलिटी का सिंबल हो, ठीक है। आपके साथ उसको स्टेबल महसूस होता है, आपके साथ उसको अच्छा फील होता है, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। द एम्परर, दिल में पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव फील करते हैं वो आपको लेकर। उसको ऐसा लगता है कि ये मेरी है, ये मेरा है, ये किसी और के साथ मैं इसको बांटूंगा नहीं या शेयर नहीं करूंगा या जो भी है। मतलब आप चाहिए उसको अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो भी पूरे पॉजिटिवनेस और पूरे कंट्रोल के साथ वो आपको अपने लाइफ में रखना चाहता है या चाहती है, ठीक है। और आप पर कंट्रोल और अथॉरिटी चाहने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उसकी, ठीक है। आप अपना मतलब आपको अपना माना हुआ है उसने, उसको ऐसा लगता है ये मेरी है, मेरा ही है, इस तरह से। चाहे आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो, आपको अपना माना है, मतलब माना ही है उसने। कुछ भी हो जाए वो आपको छोड़कर अभी नहीं जाना चाहते, ना आपको जाने देना चाहते। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस उनके भीतर आपको दिखाई देगा। अभी ना भी दिखाई दे रहा हो तो न्यू मून के आसपास ये इफेक्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। और ऑलरेडी उसने आपको अपना मान ही लिया है कि यही मेरी है या मेरा है, ऐसे। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, वो अपने इमोशंस, मतलब अपने इमोशनल बैगेज से निकलकर आपके साथ स्मूथ और पीसफुल कनेक्शन की तरफ आना चाहता है या चाहती है। मतलब जो भी इमोशनल बैगेज उसका पास्ट का रहा है, किसी रिश्ते का रहा है या किसी और चीज़ का, या आपके साथ ही रिश्ता थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो वहाँ से कुछ हुआ है, तो वो सारी चीज़ें जो है, तो आपके पर्सन वो सब कुछ छोड़कर, वो सब कुछ मतलब क्लीन करके आपके साथ एक पीसफुल ज़िंदगी चाह रहा है या चाह रही है, ठीक है। द स्टार, तो आप उसके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग और हीलिंग एनर्जी हो, होप रखता है या रखती है कि आप दोनों के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होगी, या आपका फ्यूचर जो है एक पॉजिटिव होगा दोनों के रिश्ते का, ये वो उम्मीद कर रहा है, ठीक है। तो या रही है, तो आपके साथ है ना वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उसके लिए मतलब एक उम्मीद का सितारा बन गए हो अभी उसकी वीरान सी ज़िंदगी में, ये बात भी रहेगी। तो न्यू मून और इक्विनॉक्स का जो इमोशनल इफेक्ट आपके पर्सन पर और आप पर दोनों पर आ सकता है, तो क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड हो, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन या कन्फ्यूजन उसको लग सकता है, कहीं पर किसी के लिए बात रह सकती है, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर। ईगो क्लैशेस या मिसअंडरस्टैंडिंग का भी यहाँ पर एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। अगर क्लियर कम्युनिकेशन ना हो तो आप दोनों के बीच में ईगो इशू हो सकते हैं, थोड़े से लग भी रहा है वैसे थोड़ा, ठीक है। न्यू मून के आसपास तो थोड़ा शांत रह जाइएगा आप। अगर आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती है तो हम शांत रह जाए तो बेहतर है, अगर ये रिश्ते को बचाना है हमने तो, है ना। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एक्सपांशन के मूड में है अभी। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, शादी करना चाहेंगे, या फिर शादी हो रखी है तो उसको निभाना है, आगे ले जाना है, एंड तक निभाना है, ऐसा कुछ दिमाग में रहेगा उसके, और उसी हिसाब से वो एक्शन लेगा या लेगी, ठीक है। आपके साथ ग्रोथ इमेजिन करते हैं, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग चल रही है उसकी, फ्यूचर में इसके साथ मैं कैसा रह पाऊंगा, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, ऐसा बहुत कुछ उसके दिमाग में चलेगा। मेल फीमेल आप रेजोनेट कर लीजिए। 6 ऑफ कप्स बहुत मिसिंग एनर्जी है, सोलमेट वाइब्स, पुरानी याद, नॉस्टैल्जिया और इमोशनल कंफर्ट का फेज़ है ये,
ठीक है, वो बहुत मिस करता है आपको या करती है। आपके पुराने एक साथ बिताए हुए पल भी उसको याद आ सकते हैं। हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो जिसको आपने फ्रेंड जोन किया या उसने आपको फ्रेंड जोन कर दिया था, या दोनों ने एक दूसरे को, ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है। ये आपके पहले का कोई एक्स लवर भी हो सकता है या एक्स फ्रेंड भी हो सकता है या सकती है, जो आपके लाइफ में री एंट्री कर चुके हैं और अब उसकी एनर्जी कुछ बदलती जा रही है और ये रिश्ता फ्रेंडशिप से ज़्यादा लव की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये बात कहीं पर किसी के लिए रह सकती है और न्यू मून के आसपास आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। थोड़ा बहुत यहाँ पर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, आपको पता है, तो आप शांत रह जाइएगा, ज़्यादा बात ही ना करो तो बेहतर रहेगा। फिर इस तरह की सिचुएशन होती है तो ये माइनर अरकानाज है तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं रहती है। ठीक है, और इसके आसपास भी पॉजिटिव एनर्जीज है सारी। मिसिंग एनर्जी रहेगी, इमोशनल कंफर्ट का फेज़ ये रहेगा। इक्विनॉक्स आप दोनों को पास्ट लाइफ सोल बॉन्ड स्ट्रांगली याद दिलाएगा, ये बात भी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो कार्मिक अवेकनिंग और यूनिवर्स का पुश यहाँ पर है, तो ये एक कार्मिक वेकअप कॉल है आपके पर्सन के लिए। ठीक है, उसको रियलाइजेशन होगा कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो ऑर्डिनरी नहीं है, डिसीजन लेना होगा उसको अभी फाइनली, ये बात रहेगी यहाँ पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सडन कम्युनिकेशन, फास्ट मूवमेंट आएगा, डीले खत्म होगा अभी, जो भी वो टाल रहा था या प्रोक्रेस्टिनेशन चल रहा था उसका, तो वो कहीं ना कहीं पर अभी खत्म हो जाएगा और वो आपकी फीलिंग्स को समझेगी और कहीं ना कहीं पर आप जो एनर्जी दे रहे हो उसको रेसिप्रोकेट भी करेंगे, आपको भी रिटर्न में वो सब कुछ मिलेगा जो आप दे रहे हो। तो ये एक एनर्जी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, गिव एंड रिसीव बैलेंस भी होगा और फास्ट कम्युनिकेशन की एनर्जी है, फास्ट एक्शंस की एनर्जी है और हो सकता है कि ट्रैवल करते हुए भी आए आपसे मिलने। द मैजिशियन, तो मैनिफेस्टेशन का टाइम है, जो आप दोनों चाहोगे वो शेप ले सकता है अभी। अगर आप चाहो शादी करना है तो कर सकते हो, आप चाहो रिश्ते में आना है तो आ सकते हो, आप चाहो अलग रहना या दोस्ती रखनी है तो जैसे आप चाहो। ठीक है, तो ये टाइम बहुत स्ट्रांग रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपकी एनर्जी है ये, मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी आपकी है। तो आपकी इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंस और सेल्फ वर्थ हाईलाइट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आपका इंडिपेंडेंस, आपकी इंडिविजुअलिटी और आपका सेल्फ वर्थ, खुद की वैल्यू जो आप कर रहे हो वो बहुत हाईलाइट हो रही है आपके पर्सन के आंखों में बोलो, दिमाग में बोलो। आप दोनों के लिए अब ऐसा है कि ये कनेक्शन के बीच आपकी स्ट्रॉन्ग ऑरा शाइन कर रही है। अब आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ना, तो आपका पर्सन खुद अपने आप को बहुत कम और वीक समझता है, जबकि आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, मॉनिटरी बोलो, फाइनेंशियली, मतलब हर तरह से, लेकिन फिर भी वो आपके सामने खुद को मतलब वीक समझता है या समझती है, ऐसा है। तो ओवरऑल ऐसा है, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट, केयर और लॉन्ग टर्म बॉन्ड की फीलिंग है। कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाता है या हो जाती है, लेकिन अंदर से आपको अपना ही मानता है या मानती है। ठीक है, न्यू मून प्लस इक्विनॉक्स उसको आपके साथ इमोशनल क्लैरिटी और एक कार्मिक रियलाइजेशन देंगे। सडन प्रोग्रेस या अनएक्सपेक्टेड फॉरवर्ड मूव, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो थी ना, वो ये आ सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है हमने, है ना, नेगेटिव में नहीं जाना है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बता दूँ आपको, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर। ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है और मेजर अरकानाज में है जेमिनी। तो बातचीत तो होगी आपकी शुरू। एरीज एंड एक्वेरियस बिल्कुल बंद है तो शुरू हो जाएगी, ऑन एंड ऑफ। थोड़ी बहुत हो रही है तो अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा बात करना, ये रहेगा अभी। चलो न्यू मून गाइडेंस देखते हैं आपके लिए लिब्रंस। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लिब्रा। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत भी अहंकार या ईगो कुछ भी है, जैसे कि अभी टैरो में एनर्जी आई थी ना कि दोनों के ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो वहाँ पर उसको बीच में मत आने दीजिए ईगो को। बाकी सब ठीक चल रहे हैं यहाँ पर। अभी फिर से स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। ठीक है, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, आपने जो भी हार्डवर्क किया है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा अभी, ये एक एनर्जी है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। न्यू मून की एनर्जी देखिए, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, न्यू मून इन एरीज भी है और फुल मून इन लियो आया है यहाँ पर। ठीक है, एरीज के दोनों कार्ड्स आ गए, तो आपके लिए एरीज पर्सन इंपॉर्टेंट रहेंगे या एरीज जैसी एनर्जी बनी रहेगी आपकी या उनकी, थोड़ा सा फायरी, थोड़ा सा इस तरह से, है ना, ब्लंट एनर्जी एकदम। तो फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी जो अभी हमने देखा था टैरो में, वो हो सकता है ऐसे, तो अपने आप को शांत रखिएगा। ठीक है, और इसके बॉटम में है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप सेफ हो, टेंशन मत लीजिए, अपने आप को बैलेंस रखिए। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून, तो न्यू मून आपके लिए नई शुरुआत लेकर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस रखना है खुद को, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं तो ना होने दे। एनवी, थोड़ा सा एनवीएस एनर्जी में आपके पर्सन आ सकते हैं आपको लेकर, हालांकि जैसे मैंने कहा ना वो आपसे बहुत स्ट्रांग है फाइनेंशियली और हर तरह से, फिर भी अपने आप को वो वीक समझते हैं आपसे। ठीक है,
आपसे कम समझ रहे हैं खुद को। मैन होल्डिंग ए कॉइन, तो कहीं ना कहीं पर उसको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मैन हो चाहे वुमन हो आपके पर्सन, लेकिन उसको ऐसा लगता है मैं बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे इसके सामने जब भी मैं इससे बात करता हूँ तो ऐसा क्यों लगता है कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत पावरफुल है। मतलब भले ही आप पैसे से पावरफुल ना हो, लेकिन आपकी अपनी एनर्जी ऑरा जो है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी, आपको पता है आपने क्या करना है, और जिसको पता होता है ना मुझे क्या करना है, वो इंसान सच में पावरफुल होता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है। देखिए आपके पर्सन कैरिंग कनेक्शन, वो रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं और साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको नहीं खोना चाहते हैं। ये बात बहुत स्ट्रांग आई है यहाँ पर। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस चाहते हैं वो। द थिंकिंग वुमन, मैन है चाहे वुमन है, लेकिन बहुत सही से मैच्योरिटी के साथ पूरा सोच विचार करके आपके तरफ डिसीजंस लेंगे वो। और यहाँ पर एंजाइटी वाली एनर्जी है, तो थोड़ा बहुत एंजाइटी भी उनको फील हो सकती है, ठीक है। वॉकिंग अवे, कभी कभी एक पल के लिए उसको ऐसा लग रहा था या है कि आप चले गए हो उसको छोड़कर, ये भी उसको कहीं ना कहीं से ये भी एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आ रही थी, ठीक है। पर फाइनली अगर वो भी खुद भी ऐसा कर रहा था या थी, वो खुद गया था या थी, तो वो खुद अब पलट कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्या उसको एक मौका दोगे आप? इस तरह से उसके दिमाग में रहेगा कि आप क्या सोचोगे उसके लिए। इसलिए इनडायरेक्टली कुछ जेस्चर्स उसने स्टार्ट कर दिया हो आपको देना, जैसे इनडायरेक्टली कोई क्लू देना या कुछ फ्रेंडली बात करना, इस तरह से ये हो सकता है। या आने वाले टाइम में ऐसा करे वो। आपकी बात करें यहाँ पर, तो आपने देखिए अपने आप को बैलेंस रखना है। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे रहेंगे कि जो थोड़ा सा जेलस फील करते हैं आपकी एनर्जी से, आपके तरक्की से, आपके लाइफ से। आपके लुक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा जेलस फील कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से खुद को दूर रखें। आप थोड़ा सा यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाए। अगर बहुत ज़्यादा रिसीविंग एनर्जी में रहते हो, बहुत इमोशनल हो, तो थोड़ा सा आपने यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुद के ऊपर भरोसा कीजिए, नहीं तो ये लोग हैं ना आपको एंजाइटी वाली एनर्जी में पहुँचाने में टाइम नहीं लगाएंगे। इसलिए किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा ना करें, खुद पर भरोसा करें, किसी की बातों में ना आए और माइंडफुल होकर बात करें। किसी से भी जब भी बात करना है तो दिमाग से बात करें, ठीक है, बाहर वालों से। इनर अर्थ, बेस चक्रा, स्ट्रेंथ, सिक्योरिटी, लेइंग फाउंडेशन। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने अपना रूट चक्रा जो है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है, और वहीं से आपको स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी मिलेगी। तो ध्यान दीजिए, अपने चक्रा ध्यान आप सही से प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं करते हो तो स्टार्ट कर दीजिए। आर्चुरियन लाइट कोर्स, ओके। इवोल्यूशनरी डाउनलोड्स, रिकॉलिंग पावर, फ्यूचर थिंकिंग, ठीक है। कुछ यहाँ पर डाउनलोड्स होंगे आपको जो चेंज लाएंगे बहुत बड़े लेवल पर। ये बात भी है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है या स्पिरिचुअल है उनको पता होगा ये, ठीक है। और ओवरऑल सबके लिए ऐसा है कि आप फिर से अपने पावर में आ जाओगे, समझ पाओगे सारी चीज़ों को, और स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अभी हम आपके थर्ड पार्टी रीडिंग भी कर लेते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कन्फर्म पता है तो देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाए। डाउट के बेस पे ना देखें, जो आपके लिए और उनके लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। टेम्पटेशन, तो देखिए यहाँ पर सेल्फ डिसेप्शन, इधर ही रख देते हुए कार्ड्स। सेल्फ डिसेप्शन, खुद के ही साथ है ना धोखा कर रहे हैं आपके पर्सन, और वो थर्ड पार्टी, ऐसे थर्ड पार्टी को लग रहा है या आपके पर्सन को लग रहा है कि उसने खुद के साथ धोखा किया है, आपके साथ नहीं, उल्टा उसने खुद को धोखा दिया है। ये बात समझ में आ रही है। वो टेम्प्ट होकर कहीं गया था या गई थी किसी की तरफ अट्रैक्ट होकर। रिलीज, अब है ना बहुत रोने धोने वाली एनर्जी है, पर्जिंग हो रही है, निगेटिविटी निकल रही है उनकी भी, और वो सरेंडर कर रहे हैं। और इमोशनली या कहीं से भी मेंटली अपने आप को किसी रिलेशनशिप में डाल के रखा था, तो वहाँ से वो बाहर आ रहे हैं अभी, ये भी एनर्जी रहेगी, ठीक है। वॉकिंग अवे वाली एनर्जी है। तो उन्होंने जिसको सोलमेट समझा था, एक्चुअली वो सोलमेट नहीं है, वो कार्मिक पार्टनर है, इस बात को समझ रहे हैं। अब ये टाइमिंग कार्ड भी यहाँ पर आया है, तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है ना मिलेगा, है ना। तो इस हिसाब से इसका एक टाइम था, एक कर्मा फिनिश होने का और कर्मा का बैलेंस होने का, तो वो अभी हो रहा है इनका, ठीक है। तो न्यू ऑफर वो आपको दे सकते हैं, अभी वहाँ से बाहर निकलेंगे उस रिलेशनशिप से, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों भी, ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कुछ ऑफर्स दे सकते हैं कि चलो ये ले लो, निकलो, चाहो अभी तुम जाओ, इस तरह से कुछ ये भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पर। ये अट्रैक्शन, एक तो पैसा भी रहा होगा इनके बीच में। ट्रिगर्स, डिसहार्मोनी, उस रिलेशनशिप में डिसहार्मोनी की एनर्जी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और जाएगी आगे चलकर भी। इल्यूजन था ये रिश्ता और कुछ भी नहीं था, फियर की एनर्जी है। टॉक्सिसिटी थी उस रिलेशनशिप में और कुछ भी नहीं था। तो ये बात वो समझ रहे हैं दोनों भी, इसलिए उस रिलेशनशिप से वो लोग बहुत जल्द बाहर भी निकल आएंगे। अभी हम देखेंगे आपके लिए चार्म्स एंड सॉन्ग्स देखते हैं आपके पर्सन की ओर से आपके लिए क्या आए हैं।
ओके तो देखिए अपनी पावर को समझिए, पावर को पहचानिए और उसको डिवाइन पावर को बढ़ने दीजिए। स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ दिखाई दे रही है यहाँ पर। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का मरकबा एक्टिवेशन वाला ये सब कुछ चलता रहेगा अभी फेज़, तो बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल टाइम रहेगा ये आपके लिए जो न्यू मून और इक्विनॉक्स आ रहे हैं। ठीक है, आपका हार्डवर्क जो है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा। यहाँ पर भी कार्ड आया था। ओके तो आपके हार्डवर्क का रिजल्ट आपके सामने रहेगा। ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर, पर्सनल प्रोफेशनल सोशल ग्रोथ पॉसिबल है यहाँ पर। बहुत रोमांटिक और लवी डवी सी एनर्जी भी बन रही है यहाँ पर। न्यू ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। ठीक है, आपके पर्सन को भी आप ऑफर दे सकते हो, या फिर वहाँ से वो छूट कर मतलब वो थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ आ रहे हैं, तो वो भी एक आपके लिए नई शुरुआत के जैसा रहेगा। एक ऑप्शन मतलब आपको क्या करना है, आप चुनो, उनके साथ रहना है या अकेले आगे बढ़ना या कुछ और नए पर्सन को चुनना है। कहीं ना कहीं पर एक साइकिल फिनिश हो रहा है और एक नई शुरुआत भी हो रही है यहाँ पर। और आपकी एंगेजमेंट वगैरह हो ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। आपके लव लाइफ में एक कमिटमेंट आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, कमिटेड रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रही है, या फिर आपके इसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट निभाने का जज्बा आपके पर्सन के भीतर जागेगा। पीस ऑफ माइंड की एनर्जी बनाए रखिएगा, मतलब पीस की एनर्जी बनाए रखिएगा। वर्ल्ड पीस का सिंबल है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी देखेंगे आपके पर्सन की ओर से आपके लिए क्या सॉन्ग आया है। छीन लूँगा मैं तुम्हें खुदा से या मांग लाऊंगा। ओह, बहुत ही ज़्यादा ओवर पॉजिटिव एंड ऑब्सेसिव एनर्जी है। ठीक है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है तुम बिन जिया जाए कैसे। वेरी नाइस एनर्जी, अच्छा है। क्लेम करो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, सेल्फ लव में रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।